हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। और सभी लोग फटाफट लाइव आ जाए। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं। सभी लोग कमेंट के माध्यम से ये क्लियर करें कि सब कुछ ओके है। बिल्कुल बिल्कुल, अजय, हिमांशु, विभा, खुशबू, खुशी, अजय, शाबाश शाबाश, सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार। प्रिंस, विधि, क्या बात है, शानदार। निखिल, रिंकू, जिद्दी बॉय, कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएं। आज की जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है और सभी लोग जल्दी से लाइव हो जाए। और एक साथ ही सूचना आप सभी को देना है कि आप सभी को इंग्लिश बाय अतुल सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं आपको आज एक सूचना और देने वाला हूं कि इस लाइव क्लास के माध्यम से आप अपने जितने भी अंग्रेजी के इंटरेस्टेड लड़के हों उन सभी को लाइव क्लास से आप जोड़ें। ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लास को भी आप शेयर कर सकते हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। और जिन भी बच्चों को अभी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, बहुत सारे बच्चे फोन के माध्यम से हमसे सूचित करते हैं। मैं आप सभी को सूचना देना चाहता हूं कि इंग्लिश बाय अतुल सर नाम से टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लें और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम चाहे रिकॉर्डेड सेशन हो चाहे लाइव सेशन हो, सारे सेशन के लिंक हम उसी ग्रुप में शेयर करते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सारे कंटेंट आराम से मिल सके। इज दैट एनीथिंग इज सॉरी ये सारी चीजें एकदम ओके हैं के माध्यम से बताएं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, चलिए आज का जो सेशन है वो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट तो सारा कुछ ग्रामर का ही है, लेकिन चूंकि इस सेशन में बहुत सारे क्लासेस के बच्चे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्लास जो है क्लास 12th के बच्चे हैं। कुछ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे प्रिपरेशन करने वाले भी बच्चे अब जुड़ गए हैं, अर्थात जो एसएससी लेवल के स्टूडेंट हैं या फिर टीचिंग से रिलेटेड टेट वाले भी प्रैक्टिस सेट करने के लिए अब हमारे सेशन से जुड़ गए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और जिनको भी जिस भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो वो कमेंट के माध्यम से तुरंत पूछा करें। अगर उनको इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट करने में दिक्कत है, हमको पर्सनली मैसेज किया करें। पूरे के उस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट को लेकर आराम से भेजें और सारे डाउट अपने क्लियर करें। तो आज के सेशन के लिए सभी लोग रेडी हैं? कमेंट के माध्यम से बताएं। ओके ओके, थैंक यू। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे, और इंटरमीडिएट के बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया भी है एक बार। सत्र 2000 शायद 15 या 16 का है। इज दैट पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन 15 या 16 का है। हाँ, आपके सिंटैक्स चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट भी है, ये एकदम क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, a number of students have been selected
फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। एकदम हूबहू जैसा दिखने वाला दो सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा है, रोज गेम में कुछ नया ट्विस्ट देने के लिए। इसमें से आपको ये बताना है कौन सा सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट क्लियर है। आपको ये बताना है कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन सिलेक्टेड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड, ये दोनों में कौन सा सही है। ए बी, बी बी ए, शाबाश। प्रिंस, अजय, जिद्दी, अंशिका, गोविंद, निखिल, विधि, अनमोल, प्रियांजलि, शाबाश शाबाश। सभी लोग, खुशी भी आ गई हैं, रिंकू, शानदार। सब अपना पूरे मोटिवेशन के साथ में इस आंसर को देने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि वास्तव में कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये केवल इतना ही जानना नहीं है, बल्कि आज दो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो पहला ये ध्यान में रखेंगे, एक होता है अ नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। दोनों जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों के कार्य में थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्या बात है हिमांशु, शाबाश, आउटस्टैंडिंग आंसर। तो दोनों ये जो जुड़वा भाई हैं, इनके साथ में प्लूरल नाउन आता है। नाउन हमारे कैसे आएंगे, प्लूरल नाउन। नाउन हमारा प्लूरल आएगा। अब यहां अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन। मतलब यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अ नंबर ऑफ के साथ में हम यूज करते हैं हैव, अर्थात प्लूरल वर्ब। आप ऐसा कह सकते हैं प्लूरल वर्ब। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब। तो भैया मेरे यहां प्लूरल वर्ब था, यहां सिंगुलर वर्ब था, दोनों कौन आपके सेंटेंस दो थे वो एक्यूरेट थे। हिमांशु का जो आंसर था वो आउटस्टैंडिंग था। फर्स्ट टाइम में हो सकता है उन्होंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन अब ये एकदम क्लियर हो गया उनको कि ये सेंटेंस दोनों एक्यूरेट थे। ध्यान रखेंगे, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों जुड़वा भाई हैं एकदम। देखने में शक्ल सूरत सेम जैसी नजर आती है, लेकिन केवल ये आर्टिकल जो है इनको भिन्न कर देती है। तो आप ध्यान रखेंगे, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ ये है कि ये जो द होता है ये किसी भी नाउन को फिक्स कर देता है। तो ध्यान रखेंगे, किसी भी नाउन को जब ये फिक्स करेगा तो जो फिक्स चीज हो जाती है, तो वहां ध्यान रखेंगे वर्ब हमारी कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब क्लियर हो गया। एक सेंटेंस लिखता हूं, अ नंबर ऑफ बॉयज हैव कम टू क्लास इन मॉर्निंग। सेंटेंस क्या सही है कि गलत है? ओके ओके, अब क्लियर हो गया। अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, क्योंकि नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। द नंबर ऑफ नाउन प्लूरल ही आएगा,
लेकिन वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब आपको क्लियर हो गया होगा। जी आकाश, बिल्कुल बिल्कुल। सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को देने का प्रयास है। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठे और सारी चीज एकदम स्पष्ट हूबहू उसी तरह से नोट करें पर डे। और साथ में एक वीकली आप रिवीजन का भी एक स्ट्रेटेजी अपने माइंड में रखें। हमको आपको यह एकदम यकीन दिलाना है कि 1 से 2 महीने के बाद आप किसी भी तरीके का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप अगर क्वेश्चन पेपर भी उठाएंगे तो 100%, 50% से ऊपर आपका सॉल्व होगा, जबकि आप अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं। ओके, क्या कोई स्क्रीनशॉट भी लेना चाहेगा तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूंकि सीरीज ही हम नाउन और वर्ब की अभी लेके चल रहे हैं और उससे रिलेटेड एडवर्ब, एडजेक्टिव ये और प्रीपोजिशन ये नाउन के लिए ही आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को लेके अभी हम चल रहे हैं आगे। कंजक्शन और इंटरजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे कम क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं, क्योंकि कंजक्शन का कॉन्सेप्ट ही आपको अभी हमने नहीं दिया है। बहुत जल्द आपको थ्योरी कंजक्शन की मिलेगी, और जब कंजक्शन की थ्योरी मिलेगी तो उससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यू एंड ही, you and he completed their work। मैंने यहां पर गलत लिखा है, इसकी जगह पे सही क्या होगा कि you and he completed their work। ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है आपका our, सेकंड आपका है your, थर्ड आपका है both, या फोर्थ आपका है none। कहिए तो एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट his। कौन सा पॉजिटिव केस आएगा? योर, जिद्दी बॉय योर, शिवांश योर, अजय योर, विधि योर, क्या बात है, अंजलि योर, कृष्णा, अनमोल हेज, अंशिका हेज। शाबाश शाबाश, सभी लोग उत्तर दें। ध्रुव योर, खुशी आर, अजय हेज। क्या बात है, शानदार। आइए चलते हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ ऑफलाइन के जो बच्चे जुड़े हैं मैं उनको भी बताना चाहूंगा। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको प्रोनाउन की क्लास दिया था, और प्रोनाउन में एक उसका टाइप था पर्सनल प्रोनाउन। टाइप क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत हमने आपको 3 प्रकार से, अर्थात 3 पर्सन मैंने बताए थे, एक फर्स्ट, एक सेकंड और तीसरा थर्ड। अर्थात फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जिन लोगों ने बेसिक अभी हमारे कंटेंट को नहीं पढ़ पाए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अतुल सर पे जाके हमने उसके सारे कंटेंट धीरे धीरे जो भी डले हैं उसको आप स्टडी करिए, और जो अभी अपकमिंग है उसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आने वाले अपकमिंग सारे सेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फर्स्ट पर जो पर्सन था वो क्या है? हमारा आई है और वी है। सेकंड हमारा क्या है?
यू है। थर्ड हमारा इनके बाद जो कुछ भी बचे सब का सब थर्ड पर्सन में आता है। ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। क्लियर? तो यहां ये सब्जेक्ट के अर्थात सब्जेक्टिव केस, इनका जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है वो ध्यान रखेंगे। मी बनता है, आर बनता है, यू हमारा यू भी बनता है, और इसमें आपके हिम आता है, हर आता है, इट आता है और देम आता है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर हमने आपको बताया था पॉजेसिव। पॉजेसिव हमारा माई माइन होता है, और वी का सॉरी यहां आवर नहीं होगा, अस होगा, यहां आवर। यू का योर होता है, और यहां आपका हिज होगा, फिर हर होगा, फिर एक्स होगा और देयर होगा। क्लियर? यहां तक हम लोगों ने ऑफलाइन में भी पढ़ा था और क्लासेस में भी पढ़ते के आते हैं। जहां तक ये है कि पूरी तरह से पर्सन का पूरा चार्ट आपके सामने है। क्लियर? क्योंकि प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूरे जड़ से पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। क्लियर? तो हमको यह ध्यान रखना है कि जब एक सेंटेंस में एक पर्सन से अधिक पर्सन के सब्जेक्ट आए तो ध्यान रखेंगे, हमने उसको कॉन्सेप्ट में आपको बताया है कि जो क्रम होना चाहिए 2 3 1 का होना चाहिए। अर्थात सेंटेंस में पहले सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन का आएगा। तो यहां आपको क्लियर करना है कि पहले सेकंड पर्सन आया है, फिर थर्ड पर्सन आया है, फर्स्ट नहीं है। तो एक ट्रिक आप याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन है, तो उसका जो पॉजेसिव केस होता है वो हमेशा आर होता है। चाहे आपका सेकंड हो, थर्ड हो, फर्स्ट हो, सब आप तीनों पर्सन मिला लें, अगर फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है सेंटेंस में तो हमारा जो पॉजेसिव केस होगा वो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा, आर होगा। अब बाई द वे मान लीजिए यहां फर्स्ट और सेकंड होता तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों होता तो हमको किसको प्रायोरिटी देंगे? फर्स्ट को। लेकिन यदि हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन है, अगर हमारा सेकंड और थर्ड पर्सन अर्थात यू और ही, फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, तो अगर सेकंड और थर्ड पर्सन का हमारा अगर सब्जेक्ट है तो जो पॉजेसिव केस होगा वो हम सेकंड पर्सन को प्रायोरिटी देंगे और उसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा? योर। तो यहां जो राइट आंसर होगा वो योर होगा। क्लियर? किसी प्रकार का कोई डाउट? ओके ओके, थैंक यू। अजय, एनी प्रॉब्लम? Mr. Ajay, if you have any problem, you can message again. मैं फिर से कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर देता हूं। किसी भी सेंटेंस में यदि अलग अलग पर्सन के सब्जेक्ट हैं, अर्थात फर्स्ट का भी है, सेकंड का भी है, थर्ड का ही, तो पहली करेक्शन आपको ध्यान में रखना है कि उनका जो क्रम सेंटेंस में आने का होगा वो कैसा होगा? पहले सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, फिर थर्ड पर्सन का आएगा, तब फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आएगा। तो इसके अनुसार से ये हमारा क्रम बिल्कुल सही है, पहले सेकंड आया है, फिर थर्ड आया, फर्स्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर होता तो उसके लिए भी ध्यान रखेंगे, तब पॉजेसिव केस, क्योंकि पर्सन अलग अलग हो गए तो पॉजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग होगा, यह कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। तो हमने आपको क्लियर किया कि जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों पर्सन के होंगे तो हमारा पॉजेसिव केस हमेशा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन के। और यदि फर्स्ट पर्सन अब्सेंट है, नहीं है सेंटेंस में, तब हमको किसको प्रायोरिटी देना है? सेकंड पर्सन को।
तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार आर होगा और सेकंड पर्सन के अनुसार योर होगा। तो यहां देयर न होकर इसका आंसर क्या आएगा, योर आएगा। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट प्रिंस बिल्कुल अभी दिमाग में न रखें, क्योंकि थोड़ा सा आपको डाउट इसमें ज्यादा होगा। केवल एक चीज का दिमाग रखें, पहले 2, 3, 1 का। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो यह सिंगुलर का नहीं होकर एक ध्यान रखेंगे, यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंस दे रहा है, क्या दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है, निगेटिव सेंस। अगर निगेटिव सेंस है तो ध्यान रखेंगे तब 1, 2, 3 का प्रोसेस लगेगा। जैसे मान लीजिए टू, अब एक सेंटेंस के अनुसार से इसको क्लियर करते हैं। यदि हमने लिख दिया कि यू, दे एंड वी एंड आई हैव डन अ क्राइम, तुमने, उन्होंने और मैंने एक क्राइम कर दिया है। तो अब यह सेंटेंस हमारा जो क्रम है, क्योंकि इसका सेंस क्या निकल रहा है, क्राइम का निगेटिव सेंस निकल रहा है, तो यहां पे जो क्रम होगा वो कैसा हो जाएगा, 1, 2, 3 का हो जाएगा। और जब 1, 2, 3 का इसका क्रम होगा तो हमको क्या करना होगा, आई, यू एंड दे, ये आपका क्रम होगा। वर्ब प्लूरल होगी और पूरा सेंस क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल अनमोल। अब आपको क्लियर हो गया है? अजय एक बार रिफ्रेश कर लो। चलिए अगले सेंटेंस की ओर चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको बहुत सोच समझ के आंसर करिएगा आप लोग। देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड से रिलेटेड है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड आई। नो एरर। किस पार्ट में एरर है आपको बताना है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, संघर्ष, बिटवीन यू एंड आई, तुम्हारे और मेरे बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है। बिटवीन यू, कृष्णा, कृष्णा सी में क्या दिक्कत है, कृष्णा मी, अच्छा, ओके ओके। ए शिवांश बी, जिद्दी ए, और लोग आंसर करें। कुछ लोग केवल वीडियो को देखते हैं और उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि देखने से अच्छा है टाइप करके आंसर क्लियर करें। कर्नल ए, विधि बी, दिग्विजय ए, शाबाश शाबाश। आइए जानते हैं कि वास्तव में इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहला तो ये ध्यान में रखना है कि ये जो देयर होता है इसको हम बोलते हैं टेम्पररी सब्जेक्ट। इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती। इसके सेंटेंस में आने वाला जो नाउन होता है उस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। इसका ये ऐसा मात्र अंग्रेजी लैंग्वेज में यही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है
जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब नहीं होता। सब्जेक्ट देयर के लिए कोई भी ऑक्सिलरी नहीं होती। इसका प्रेजेंट में इज और आर दोनों होता है। नाउन अगर सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर। और पास्ट में वाज और वर का ऑक्सिलरी लेके चलती है, अर्थात अगर सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। तो यहां आपको देयर और इज क्लियर है, क्योंकि सिंगल आपको कॉन्फ्लिक्ट की बात कही जा रही है, इसलिए इज सही है। तो यहां कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेकंड में आते हैं। बिटवीन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? कोई बताएगा? कैन यू आंसर व्हाट विल बी आफ्टर प्रीपोजिशन? नाउन। नाउन नहीं, केस बताएं। क्या बात है अनमोल, शानदार। कृष्णा, नाउन और प्रोनाउन तो आएगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि प्रीपोजिशन का जन्म ही नाउन और प्रोनाउन के लिए हुआ है। काजल, शाबाश। दिग्विजय, और लोग आंसर करें। चलिए शाबाश, देखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, बिटवीन हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन का एक सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि प्रीपोजिशन के बाद, ये प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के लिए ही बना है। तो ध्यान आपको रखना है, नाउन प्रोनाउन तो बनता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन का जो कार्य होता है वो कई तरीके से होता है। सब्जेक्ट के भी रूप में आते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, पोजेशन के भी रूप में आते हैं। तो प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां यू आया है। यू एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका सब्जेक्ट भी यू होता है और ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो इससे हमको पहचान करने में थोड़ी दिक्कत होती है। केवल एक ही इसका ट्रिक है कि वर्ब के पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ये आएगा तो ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रीपोजिशन के बाद चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, ही डिपेंड्स ऑन राम। अब हमको क्या बता सकते हैं कि इस समय राम सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है? जी आकाश। अब यहां राम जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। मैं कहूं राम डिपेंड्स ऑन यू। अब यू कहां आया है? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आपको ध्यान रखेंगे, न तो नाउन का कोई परिवर्तन हुआ, न तो यू का कोई परिवर्तन हुआ, लेकिन अब मैं कहूं कि राम डिपेंड्स ऑन आई। अब आपको देखने में सही लग रहा है? नहीं होगा। गुड। तो यहां ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हम कौन सा केस रखते हैं? प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो यहां प्रीपोजिशन बिटवीन क्या है? प्रीपोजिशन। यहां आई न होकर मी हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे, एक कॉन्सेप्ट आपका ये हुआ कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के साथ में एक चीज और ध्यान रखें, बिटवीन और बोथ। बिटवीन और बोथ, ये दो ऐसे हमारे प्रीपोजिशन है कि ये हमेशा पेयर में आते हैं। और दोनों पेयर कैसे बनाते हैं? एंड से बनाते हैं। अगर यहां ये हो जाता, एंड की जगह हम टू लिखते, तो एक एरर यहां भी बन जाती। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिटवीन के साथ में एंड का यूज होता है। क्लियर?
इज दैट क्लियर? ओके ओके, चलिए अगले क्वेश्चन। सभी लोग अपने माइक डायरेक्ट माइक को बंद करें, क्योंकि माइक से आपकी आवाज रिफ्लेक्ट होती है। जी बिल्कुल अजय। चलिए अगला क्वेश्चन आपके जस्ट अभी पिछले साल के बोर्ड क्वेश्चन से मैंने उठाया है, और वो है ड्रग विच कॉज पीपुल टू स्लीप इजली। ड्रग का मतलब क्या होता है? दवा। विच जो कि काज कारण होती है, पीपुल लोगों के लिए, टू स्लीप सोने के लिए, इजिली आसानी से, अर्थात ऐसी दवा जो लोगों को आसानी से सोने में मदद करे। आप इसके लिए एक शब्द देंगे और वो शब्द है पहला पॉपी, POPPY। सेकंड है सोपोरिफिक। थर्ड है बिगाइल, और फोर्थ है आपका पेडेंट। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। बिगाइल। चलिए शाबाश अजय, बिगाइल उत्तर दिया। जिद्दी ने भी बिगाइल। पेडेंट खुशबू ने दिया। क्या बात है। और लोग क्लियर करें। अनमोल 3, बिगाइल, पेडेंट, ध्रुव। वन वर्ड का क्वेश्चन है ये। एक ऐसी दवा जो लोगों को सोने में मदद करे, आसानी से सोने में मदद करे, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल अंशिका, आज सब क्लियर करेंगे। कर्नल 3, बिगाइल। गलत होने के डर से आप अगर मैसेज नहीं करते हो तो यहां डर आपका हमेशा बना का बना रहेगा। डर को ही निकालने के लिए तो हमने यह मुहिम चलाई है। जल्दी जल्दी आंसर करें। खुशी, धीरज पाल, पॉपी, अंकुर, आल्सो आई डोंट नो सर। सही है सही है, शाबाश अर्पिता, क्या बात है। चलिए आइए जानते हैं एक ऐसी दवा जो लोगों को आसानी से सोने में मदद करे, अर्थात उससे हम बोलते हैं सोपोरिफिक। क्या बोलते हैं? सोपोरिफिक। मतलब आप इसको कह सकते हैं नींद की दवा। सोपोरिफिक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है, और ये वन वर्ड्स के अकॉर्डिंग पिछले ही आपके बोर्ड में पूछा गया था, तो यह ध्यान में रखेंगे। सोपोरिफिक का मतलब है जो ऐसी दवा होती है जो बहुत ही आसानी से सोने में मदद करती है। कंपनी की दवाएं नहीं है, ये अंग्रेजी का वर्ड है, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, ये तो उत्तर मिल गया कि ये सोपोरिफिक होगा, लेकिन और सारे लोग जो आंसर कर रहे थे उसको भी क्लियर करते हैं। पॉपी का मतलब क्या होता है? पॉपी का मतलब होता है अफीम। एक नया शब्द आपको मिल रहा है।
वोकैब पूरी तरह से अच्छे से नोट करेंगे, क्योंकि विदाउट वोकैब आप इंग्लिश में कुछ कर नहीं सकते। तो बिगाइल बहुत लोगों ने उत्तर दिया था। बिगाइल का मतलब क्या होता है? टू डिसीव, और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ये आपका वर्ब है। अब कुछ लोगों ने पेडेंट भी उत्तर दिया था। तो पेडेंट का मतलब होता है पांडित्य रखने वाला, पांडित्य, जो केवल अपने ज्ञान पर जिसको पूरी तरह से घमंड होता है उसे पांडित्य रखने वाला बोलते हैं। उसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? पेडेंट। अब पेडेंट को इसको और क्या बोल सकते हैं? स्कॉलर। तो अब सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। शॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। ओके ओके, तो वोकैब का ये क्वेश्चन था। बहुत इंपॉर्टेंट सारे शब्द हैं, और इन सारे शब्दों को आप अच्छे से नोट करेंगे और केवल एक एक बार फिर से इसका रिवीजन करेंगे। लगभग लगभग सारी चीजें दिमाग में अब सेट हो जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू is that you do not come in time. नो एरर। चार पार्ट में मैंने इस सेंटेंस को बांट दिया। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और आपका डी पार्ट हो गया नो एरर के अंतर्गत में। आपको ये बताना है कि वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। आपके साथ में मेरी केवल एक ही समस्या है कि आप समय पे नहीं आते हो। कृष्णा का उत्तर आया सबसे पहले सी, सी पार्ट में। सी पार्ट में क्या होगा बेटा? चलिए बाद में इसको क्लियर करेंगे। ऑन होगा। अनमोल, जिद्दी, ध्रुव, आकाश, रिंकू, अनमोल, अर्पिता, अंशिका, फटाफट जवाब दें। अजय, प्रिंस, विधि, विभा, अनमोल, कर्नल, सभी लोगों का उत्तर बहुत ही शानदार आ रहा है। कम से कम आप लोग उत्तर देने के हिम्मत तो रखते हैं, और जो हिम्मत रखते हैं वही भवसागर और ये सारे जो हमारी परेशानियां होती हैं, कठिनाइयां होती है, उससे हम पार पाते हैं। चलिए देखते हैं। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में प्रोनाउन का एक पार्ट बताया था, और उसे बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग वाचक सर्वनाम। जैसे आपका हो गया वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ये सब क्या है? वन ऑफ, नन ऑफ, एवरी वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ। तो यहां ये सारे क्या है? आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ध्यान रखेंगे, विभागवाचक सर्वनाम। और ये सारे जितने हैं, ये सारे किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो क्या हम क्लियर करते हैं पहले कि एक पहला कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि इनके बाद जो भी नाउन आएगा
इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल में आएगा। और जो वर्ब होगी, वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी। प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स होगा। जैसे वन ऑफ देम आप बोलते हैं, वन ऑफ क्या बोलते हैं, वन ऑफ देम बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, नेदर ऑफ हो, एदर ऑफ हो, इन सब के साथ में जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी, लेकिन जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आपका प्लूरल होना चाहिए। विथ यू आपके साथ, इज सिंगुलर वर्ब आया है, दैट आपका कंजक्शन है, यू फिर से प्रोनाउन है एज ए सब्जेक्ट, यू डू नॉट ऑक्सिलरी है, कम मेन वर्ब है, इन टाइम समय पर, तो ये आपका वर्ब के बाद एज ए ऑब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, न कि वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके 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 ओके। You have a great dedication for the study. You all of a very good student who are preparing for the board exam 2022. ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर हम बेसिक रूट से पढ़ते, ये चीज सारी चीज मैं बीच बीच में रिवीजन में इसलिए लेके आता हूं कि आप लोगों में भूलने की भी आदत है, और आप लोगों में नहीं, स्टूडेंट जो होगा वो भूलेगा जरूर। इसीलिए तो ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला मैंने स्टार्ट किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। This is my book. Its cover star. This is my book. Its cover is star. ध्यान रखेंगे, आपको क्लियर करना है किस पार्ट में एरर है। दिस इज माई बुक, इट्स कवर स्टार्ड, यह मेरी पुस्तक है और इसका कवर फटा हुआ है। जल्दी जल्दी जवाब करें, आई एम वेटिंग। किसी के कमेंट नहीं आ रहे हैं। अजय, अंशिका, विधि, सुहानी, दीप, प्रिंस, रिंकू, अर्पिता, अनमोल, ध्रुव, विभा, कर्नल, शाबाश शाबाश, निखिल, सभी लोग बहुत बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। चलिए शाबाश, आप सभी लोगों के उत्तर बहुत ही काबिले तारीफ है। कुछ लोग जो अभी बेसिक से कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं उनका थोड़ा सा उत्तर गलत है, लेकिन उनको भी हताश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम लोग सीख ही रहे हैं। और जब यह प्रैक्टिस आपकी 60 दिन की होगी तो उस दिन लगभग लगभग आप ग्रामर 50% से ऊपर क्लियर कर चुके होंगे। अंकित मिश्रा, ABCD, ये ठीक है। चलिए, दिस इज माई बुक, इट्स कवर इज टॉर, यह मेरी पुस्तक है और इसका कवर फटा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, दिस हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो
चलिए नहीं है तो वही तो हम लोग खोज रहे हैं। दिस हमारा सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ध्यान रखेंगे ये प्रोनाउन आपका है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब आया दिस के लिए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो ये हमारा वर्ब हो गया। यहां एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो हमेशा मेन वर्ब होता है। तो यहां इज हमारा मेन वर्ब के रूप में है। फिर आया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे भी हमेशा नाउन आता है, तो बुक हमारा नाउन हो गया। माई इसका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन के पहले किसका आने का ताकत है, एडजेक्टिव का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल। अब आ जाइए अगले सेंटेंस, फिर कह रहा है कि इट्स कवर, इसका। तो ध्यान रखेंगे यहां आपका एरर था, इट का पोजेसिव जो होता है वो इट्स होता है, उसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होता, क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ इट्स, एक ये इट्स होता है और ये इट्स होता है। जो अपॉस्ट्रोफी एस होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है इट इज, और इसका जो होता है वो पोजेसिव केस होता है। तो ये इट्स जो है यहां पर गलत है, इट्स कवर इज टॉर्न, यहां तक बिल्कुल सही। अगर यह वाक्य मैं ऐसे लिखूं कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, इट गुड पेन, तो अब बताएं यह वाक्य आपका सही है? बिल्कुल, अब बिल्कुल सही है, क्योंकि दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है, इट्स गुड पेन, यह एक अच्छी पेन है। ये इसका सेंस क्या निकल रहा है, इट इज गुड पेन, यह अच्छी पेन है। लेकिन यहां पॉजिटिव केस का एक सेंस निकल रहा था, और इट्स जो ये होता है ये हमारा अर्थ इट इज देता है। पॉजिटिव केस हमारा जो होता है वो बिना अपॉस्ट्रोफी के आता है, इट्स। तो एरर हमारी कहां मिली, बी पार्ट में। क्लियर? जी 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 हिमांशु, सारी चीज एकदम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वहां से पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक बॉडी पर बहुत ही बारीक था। ऐसे ही बारीक आता है बेटा एग्जाम में। एग्जाम में बारीक ही क्वेश्चन पूछते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन तो कक्षा 1 का बच्चा भी जानता है। तो क्या हम ऐसी प्रैक्टिस नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन के लिए कर रहे हैं क्या? हम लोग बारीक से बारीक चीजों पर ही ध्यान देने के लिए ये मुहिम चलाई है। बिल्कुल, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेलेक्ट द सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। जो हिंदी में आप पर्यायवाची पढ़ते हैं उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोनिम। गिव द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिवाइल, REVILE। इसके ऑप्शन भी आप ले सकते हैं, ABCD। इसके ऑप्शन है रिवाइव, दूसरा ऑप्शन है रिव्यू, तीसरा ऑप्शन है अब्यूज, और फोर्थ आपका है रिवील।
चलिए आप सभी लोग आकाश पटेल अब्यूज रिव्यू, अनमोल का डी आंसर आया है, रिवील। निखिल के लिए एकदम नया वर्ड है, खुशबू डी, ध्रुव डी, रिंकू डी, विभा बी, क्या बात है, अब्यूज, हिमांशु साहू, अर्पिता, अंशिका, कृष्णा। क्रिटिसाइज भी होता है, ऑप्शन में होना तो चाहिए ना कृष्णा। अगर क्रिटिसाइज होता है तो उसका ऑप्शन में होता, लेकिन सेंस हमारा जो है, अगर बैट मीन्स चमगादड़ होता है तो बैट का चमगादड़ में ऑप्शन भी तो होना चाहिए। अगर बल्ले का ऑप्शन दिया है तो बल्ले पे हमें टिक करना पड़ेगा, चमगादड़ पे नहीं। अजय वर्मा ए का आंसर दिया है। चलिए हम जानते हैं, अगर इसका हिंदी अर्थ क्लियर कर दिया जाए तो तुरंत सिनोनिम क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे रिवाइल का मतलब क्या होता है, यहां से पहले उत्तर आराम से निकल आएगा। तो रिवाइल का मतलब होता है, ये आपका वर्ब है, और रिवाइल का मतलब होता है गाली देना। तो ऑप्शन में अब्यूज, अब्यूज का भी मतलब क्या होता है, गाली देना। जितने लोगों ने भी अब्यूज दिया था डायरेक्ट आंसर, दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग, शानदार था उनका आंसर, क्या बात है। आइए हम लोग फिर जानते हैं कि अन्य जितने भी शब्द है, रिव्यू, रिव्यू, सॉरी रिवाइव, रिव्यू, रिवील, ये सब क्या है, इनको भी तो जानना जरूरी है, केवल आंसर पता करना हमारा काम नहीं है। तो ये रिवाइव वाला जो शब्द है, इसको तो आप लोगों ने शायद पढ़ा है। अच्छा 10 की एक पुस्तक, सॉरी प्रोज के फर्स्ट लेसन में वो इंचैंटेड पूल नाम से एक पार्ट था सी राजगोपालाचारी का, तो उसमें युधिष्ठिर ने कहा था नकुल में रिवाइव। कृष्णा सीरियस रहा करो बेटा। नहीं नहीं बेटा, कृष्णा बचाना नहीं, वो सेव और रेस्क्यू था। यहां कह रहे रिवाइव, नकुल में रिवाइव, नकुल पुनर्जीवित हो सकते हैं। तो रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित होना, पुनर्जीवित होना। और ध्यान आपको देना है, इसको हम रीस्टोर भी बोल सकते हैं। रिव्यू क्या होता है, रिव्यू जैसे आप कहते हैं ना कि आपकी कॉपी चेक हुई और आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हमको फिर से रिव्यू करना पड़ता है, समीक्षा करना होता है, टू एग्जामिन। रिव्यूज तो आप जानते हैं, रिवील का क्या मतलब होता है, तो रिवील का मतलब होता है खुलासा करना। एक्सपोज बोलते हैं इसको, एक्सपोज। जैसे कोई मान लीजिए ऐसा केस होता है, आप थोड़ा सा किसी का क्ल्यू जानते हैं, तो उस क्ल्यू जानने से आप क्या करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं खुलासा कर दूंगा। तो उसे आप क्या बोलते हैं, रिवील। बिल्कुल निखिल, शाबाश। अब क्लियर हो गए सारे वर्ड। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे ले ले। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं।
एक एक चीज आप तो हम देख रहे हैं यहां से कि बहुत सारे लोग तो लेट के भी पढ़ रहे हैं। आपको एक चीज मैं बता दूं, जितने लोग लेट के पढ़ रहे हैं वो कॉपी पेन उठाएं और एक एक क्वेश्चन नोट करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। आपकी फोटो भी मेरे पास आ रही है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो ध्यान रहे, सारी चीज आपको नोट करना है। ये ध्यान, इंटर से लेके यूपी टेट के एग्जाम तक यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, 102% यहीं से बनेंगे। और एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर करके चलोगे तो निश्चित तौर पे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो जितने लोग नींद में ऊँघ रहे हैं वो ध्यान रखें। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम कितना हुआ बेटा? शाबाश। आपके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हमको कमेंट के माध्यम से उसको आप होमवर्क में आपको दे रहा हूं, कहां गलती है वो आपको क्लियर करके हमको कमेंट में करना है। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक ब्यूटीफुल। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक ब्यूटीफुल। आपको क्लियर करना है किस पार्ट में एरर है। जिस भी पार्ट में आपको एरर लगे वो पार्ट आपको बताना है, साथ ही साथ उस पार्ट में क्या सही होगा वो अभी बताना है। यहां कमेंट के माध्यम से अब बिल्कुल ना बताएं। ये आपके लिए होमवर्क है। और क्लास कैसी लगी? अगर पर डे हम लोग 10-10 कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ में होगी। क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना साथ साथ, क्योंकि अग्रिम परीक्षाएं सामने लगी हुई है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। आप सभी को गुड नाइट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। शुभ रात्रि।